कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंदे अहम भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठितम श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यम। नमा ओम विष्णुपदाय राधाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते स्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम मध्य गुरुदेव श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए अहेतु की कृपा वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म श्रीमान गोकुल चंद दास प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करते हुए उनसे कृपा वांछा चाहती हूँ। अपनी समस्त गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे भी कृपा वांछा करती हूँ। पूज्यपाद राधा दीदी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो हम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं पूज्यपाद वन महाराज जी द्वारा रचित भक्त भक्ति भगवान। यह भागवतम का पाठ है और उसके बाद बृहद भागवतामृतम का पाठ है ये, जो राजा परीक्षित ने अपनी माँ उत्तरा को श्रवण कराई थी। अब इसी के अंतर्गत हम दूसरे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जो है शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कौन है? अम्बरीश महाराज। तो इसमें अब आज हम पढ़ेंगे एकादशी व्रत में पारण का महत्व। एकादशी में हम सब बचपन से भी देखो हम सब देखते ही आ रहे थे एकादशी का व्रत ना। हमारी दादी करती थी, हमारी माँ करती थी, ताई चाचियाँ ऐसे सब करती थी एकादशी का व्रत। आसपास हम देखते ही थे कि सभी कर रहे हैं। तो इसमें एक मिथ आता था कि एकादशी का उद्यापन करना आवश्यक है, पर यहाँ हमने गौड़ीय धारा में आने के बाद जाना कि एकादशी के उद्यापन को नहीं करना चाहिए, है ना। हमें इसका पारण करना चाहिए। वो पारण भी हमें नहीं पता था उससे पूर्व, गौड़ीय संप्रदाय में जुड़ने से पूर्व। तो ये बोर्ड हम सबके गुरुदेव की हम पे अनंत कोटि कृपा है कि उन्होंने हमें इस सब तत्वों से ज्ञान कराया और अब हमारी एकादशी शुद्ध रूप में हम कर पाते हैं। अभी भी देखो दो दो एकादशी हो जाती हैं, कोई दशमी विद्या हो जाती है ना। कोई जो है उसको भी करना ठीक नहीं होता, बताते हैं फिर द्वादशी में करनी चाहिए, जहाँ त्रयोदशी में एक होती है तो वो वाली करनी चाहिए। तो ये सब इस शुद्ध धारा में अब हम ठीक से कर पा रहे हैं, पारण ठीक से कर पा रहे हैं। तो ये सब हम पे किसने कृपा की? गुरुदेव ने कृपा की। तो अब इसमें जो बताया जा रहा है अम्बरीश महाराज जी का भागवतम में, इसी चीज को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एकादशी की महिमा उसमें बताई गई, और एकादशी की महिमा में भी पारण की महिमा विशेष रूप से उसमें बताई गई। तो आज हमारा ये पेज नंबर है 30 भक्त भक्ति भगवान ग्रंथ का। तो इसमें कह रहे हैं एकादशी व्रत में पारण का क्या महत्व है। अब बता रहे हैं अम्बरीश महाराज मथुरा धाम में वास करते थे और निर्जला एकादशी व्रत का पालन करते थे और उसका पारण भी ठीक समय पे करते थे। अब इसमें आगे भी बता रहे हैं कि यदि कोई निर्धारित समय पे व्रत का पारण नहीं करता तो उसे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। अभी भी हम सबके जानने पहचानने वाले जो आसपास के लोग हैं, जो हमसे पूछकर एकादशी करते हैं, तो हम सबका कर्तव्य है कि हम उन्हें पारण का महत्व समझाएं। क्योंकि अगर उन्होंने उससे पहले अन्न ग्रहण कर लिया या निर्जला किया, तो जल ग्रहण कर लिया, तो उनकी एकादशी क्या होगी? निष्फल हो जाएगी। क्योंकि पारण तक एकादशी ही होती है। तो पारण अगर समय पर नहीं हुआ तो वो एकादशी हमारी विफल हो जाती है। इसलिए हम सभी प्रयास करें कि हमारे आसपास जो भी लोग एकादशी कर रहे हैं, हम उन्हें पारण का महत्व समझाएं, और उसके लिए हम अम्बरीश महाराज का वृतांत उन्हें सुना सकते हैं। इसीलिए हम इसका बड़े ध्यान से श्रवण करेंगे कि पारण का महत्व क्यों है। और मैं तो चाहूंगी कि हम सभी इस कथा को रट लें, याद कर लें, ताकि हम किसी को भी प्रीचिंग में कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो या समझा रहे हो पारण क्यों करना चाहिए, तो हम उन्हें बता सके कि पारण इसलिए करना चाहिए। देखो राजा अम्बरीश के साथ ऐसा हुआ था, दुर्वासा ऋषि के साथ ऐसा हुआ था, है ना। अब कह रहे हैं एक समय में वे महाद्वादशी व्रत का पारण करने ही वाले थे। एक समय उनका महाद्वादशी का व्रत था। तो क्या हुआ कि वो पारण करने वाले थे, पारण में थोड़ा सा ही समय बाकी था। तो क्या हुआ, उस समय दुर्वासा ऋषि पधार गए।
अच्छा, दुर्वासा ऋषि को देखते ही क्या हुआ, वैष्णव सदाचार का उन्होंने पालन किया और उन्हें दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु आइए, विराजिए, भोजन प्रसाद ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी ने कहा, मैं अभी स्नान करके नहीं आया, मैं यमुना जी जा रहा हूँ, मैं स्नान करके आता हूँ। तो वो स्नान के लिए चले गए। इधर पारण का समय उपस्थित हो ही रहा था और फिर वो समाप्त हो जाता। तो हमारा जो पारण का समय है ना, वो निर्धारित समय में अगर ना किया जाए तो व्रत निष्फल हो जाता है। हम सभी ने देखा, हमें जो भी पारण का समय दिया जाता है, उस पारण के समय में कभी सिर्फ 5 ही मिनट होते हैं, सूर्योदय से लेके। अभी देखो, अभी जैसे अब की बार 9:30 के बाद था, है ना? तो उसके और उसमें भी हमें एक निर्धारित समय के अंदर करना ही पड़ता है। अगर हमने नहीं करा तो वो निष्फल हो जाएगा। अब वो अम्बरीश महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो कब लौट कर आएँगे, किंतु पारण के लिए समय बहुत कम शेष था। तो उन्होंने क्या किया, अपने राज्य के ब्राह्मणों और विद्वानों से परामर्श किया कि भई एक साधु महात्मा बहुत उच्च कोटि के हैं और हमारे गृह में अतिथि के रूप में पधारे हैं और अतिथि सदाचार है कि उन्हें पवाकर ही हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक तो वो ऋषि हैं, ऊपर से अतिथि भी हैं। तो पहले उन्हें पवाकर जब हम पारण कर सकते हैं, जब हम ग्रहण कर सकते हैं प्रसाद। अभी वो तो यमुना जी स्नान करने गए हैं और मैं भोजन कराए बिना एकादशी व्रत का पारण करके उनका अनादर नहीं करना चाहता। दूसरी ओर यदि मैं निर्धारित समय व्रत का पारण नहीं करूंगा तो एकादशी का पूर्ण फल मुझे प्राप्त नहीं होगा। अब मैं इस दुविधा में क्या करूं? अब जबकि जो है, अम्बरीश महाराज सभी तत्व सिद्धांतों से भली भांति परिचित हैं और वो क्योंकि ग्रंथ अध्ययन भी करते थे, अर्चन पूजन भी करते थे, पाद सेवन भी सब कुछ करते थे वो, तो उन्हें पता तो था कि क्या करना चाहिए। पर फिर भी उन्होंने जो है ब्राह्मण और विद्वानों से प्रश्न पूछा और उन्हें ये सुझाव मिला। कल मैं गुरुदेव की कथा श्रवण कर रही थी, गुरुदेव वहां भागवतम में अम्बरीश महाराज जी के ऊपर ही बता रहे थे, कल भागवतम में यही था। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई परामर्श नहीं दे पाया, तो फिर उन्होंने स्वयं ही निर्णय लिया कि मैं चरणामृत से, क्योंकि वो निर्जला थे ना, तो निर्जला वाले चरणामृत से पारण कर सकते हैं। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने अन्न भी ग्रहण नहीं किया, भोजन प्रसाद भी नहीं लिया, तो फिर साधु का उससे अपमान भी नहीं होगा, खाली जल ग्रहण करेंगे वो, चरणामृत वो भी ठाकुर जी का। तो उससे उनका पारण भी हो जाएगा, तो उनका भी व्यवहार रह जाएगा और एकादशी का भी पारण हो जाएगा और ब्राह्मण का सदाचार और उनका सम्मान भी रह जाएगा। तो उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने सोचा और उन्होंने ठाकुर जी की आराधना की, चरणामृत ग्रहण करके पारण किया और जैसे ही उन्होंने पारण किया तो दुर्वासा जी वहां पर उपस्थित हो गए। दुर्वासा जी ने कहा, अत्यंत क्रोध से कटु विचलित, वो तो क्रोधी हैं ही दुर्वासा जी, और वैसे भी वो सबकी वो समस्या करने ही आते हैं और फिर उसका हल भी करते हैं और क्रोध भी आता है उन्हें और वो श्राप भी देते हैं। तो वो आए और कहने लगे, अरे देखो कितना सभ्य है, धन के मद में कितना चूर है ये राजा, है ना? मुझे निमंत्रण दिया भोजन के लिए और स्वयं ही पहले भोजन कर लिया, जबकि उन्होंने भोजन नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, सिर्फ थोड़ा सा चरणामृत ग्रहण किया ताकि एकादशी व्रत का पारण हो जाए, है ना? अच्छा, इसकी इतनी हिम्मत, तो ठीक है, मैं इसे ना अभी इसके अपराध का दंड देता हूँ। तो क्रोध से वो लाल हो गए और उन्होंने उनकी जो जटाएं थी उसमें से एक जटा उखाड़ी और उससे क्या किया, अपने मंत्र पढ़ के कृत्या राक्षसी प्रकट कर दी। और क्या हुआ, हाथ में तलवार लेकर वो राक्षसी जो थी अम्बरीश महाराज को मारने के लिए टूट पड़ी, किंतु वो तो परम भक्त थे अम्बरीश महाराज, तो वो विचलित ही नहीं हुए बिल्कुल भी। वो ऐसे खड़े रहे, चलो ठीक है, ये मेरा गला काट देगी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। ना ही उन्होंने याचना की, ना ही उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो, क्योंकि वो खुद ही अपना अपराध मान रहे थे कि हाँ, मेरा ऋषि के चरणों में अपराध हुआ है। तो फिर पर भगवान तो है ना कि भक्तों के पराधीन है, वो तो भगवान भगवान तो सभी भक्तों के साथ सब समय रहते हैं और उनके सब सब समय उनको देखते हैं। हमने प्रहलाद महाराज और नरसिंह महाराज जी की जो मूवी भी अभी रिलीज हुई थी, उसमें भी हमने देखा कि प्रहलाद महाराज भी कोई अपेक्षा नहीं करते थे और कैसे भगवान हर जगह उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते थे, है ना? तो क्या हुआ, परम पुरुष भगवान ने क्या किया, अपनी भक्त की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। और चक्र ने क्या किया, दुर्वासा की जो कृत्या राक्षसी थी ना, उसका गर्दन काट दी और उसे भस्म कर दिया। और उसके बाद जो सुदर्शन चक्र है वो बढ़ने लगे दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए। अब दुर्वासा ऋषि अपनी रक्षा के लिए भागने लगे, भागते 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 अब तो उन्हें लगा कि ये चक्र मेरा शीश ही काट देगा। ये भी उन्हें दिख रहा था कि ये भगवान का सुदर्शन चक्र है। इतने ज्ञानी तो वो थे ही। और उसी चक्र ने शिशुपाल का भी चक्र शीश काट दिया था। अब ये क्या कर रहा था कि दुर्वासा ऋषि का पीछा कर रहा था ये चक्र। तो दुर्वासा ऋषि भागते 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 सत्यलोक पहुंचे, ब्रह्मा जी के पास गए, बोले मेरी रक्षा करो ब्रह्मा जी, मेरी रक्षा करो, मेरे को तो चक्र काट डालेगा। तो वो कह रहे हैं, भगवान के उत्तम भक्त अम्बरीश महाराज के प्रति तुमने अपराध किया है, भगवान के भक्तों के प्रति तो अपराध नहीं करना चाहिए भाई, मैं तो तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तुम जाओ शिव जी के पास जाओ, शायद वो तुम्हारी रक्षा कर ले। तो फिर वो शिवलोक गए
शिवलोक जाकर उन्होंने कहा मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो शिव जी बोले, भाई तुमने तो शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, विष्णु की शरण ग्रहण करो जिन्होंने ये चक्र चलाया। अब वो विष्णु जी के पास पहुंचे, भागते भागते, हाँफते हाँफते, कहाँ पर पहुंच गए? वैकुंठ लोक। वैकुंठ में उन्होंने कहा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, आपके सुदर्शन से भी रक्षा करो, आपका सुदर्शन चक्र मुझे काटने जा रहा है, मुझे कृपा करो। तो भगवान विष्णु क्या बोले उनसे, जिन्होंने वो चक्र भेजा था, वो बोले, अहम भक्त पराधीनो हय्य स्वतंत्र इव द्विज साधु बीर ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जनप्रिया। ये हमारे वो 9वें स्कंद के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। तो भगवान उनसे कह रहे हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हे द्विज, हे ब्राह्मण, हे मुनिवर, मैं तो सदा ही भक्तों के अधीन हूँ। और रुद्र आदि देवता जिस प्रकार मेरे अधीन होने के कारण तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते ना, उसी प्रकार भक्तों के अधीन होने के कारण मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। तो क्या है भगवान भक्तों के अधीन? गोविंद के कहाँ पर हृदय में विश्राम करते हैं? वो भक्तों के हृदय में। और भक्तों के ऊपर कुछ है तो भगवान कहते मैं भी रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हें तो भक्तों से प्रिय मुझे तो कुछ भी नहीं है, और मैं उनके अधीन हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, मोक्ष तक की कामना छोड़ देते हैं, अपने भाई बंधु छोड़ देते हैं, उनके हृदय में सिर्फ मैं रहता हूँ। तो उनकी अनुकंपा में मेरी अनुकंपा है, और उनका तो संपूर्ण रूप से मेरे ऊपर अधिकार है। तो भक्तों की तो बात ही क्या, भक्तों के पाल्य भी मेरे प्रिय हैं। इस लाइन का हम मतलब समझेंगे कि हमने गीता में भी श्रवण किया, क्योंकि भक्तों के भी जो पाल्य होते हैं उनकी भी बात भगवान मानते हैं। भक्त कह देना कोई सुदुराचारी भी हो, पर अगर भक्त कह देना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जैसे गुरुदेव है, हम में से किसी के लिए भी कह दें हेतु की कृपा कर दे, हम तो देखो हैं ही दुराचारी, है ना, पाप काम क्रोध इन सब से हम भरे पड़े हैं, पर फिर भी क्या करते हैं, गुरुदेव हम पे कृपा करते हैं। अगर गुरुदेव चाह लेना किसी के प्रति उनका हृदय द्रवित हो जाए, और गुरुदेव कहीं जाओ इसका कल्याण हो, तो उन्होंने कह दिया, इसलिए भगवान को हमारा कल्याण करना ही पड़ेगा। वो हमारे गुण दोष नहीं देखेंगे, क्योंकि भक्तों के जो पाले हैं वो उनके लिए भगवान बाध्य हैं कि मेरे भक्त ने जो कह दिया वो मैं करूंगा ही करूंगा। तो कह रहे मैं भी कुछ नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि मैं तो खुद भक्तों के अधीन हूँ, तो तुम्हें तो उन्हीं के चरणों में जाके प्रार्थना मांगनी पड़ेगी, कृपा वो ही कर सकते हैं, तुम्हारे ऊपर मैं भी असमर्थ हूँ। अब आगे फिर से बता रहे हैं, श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी ने अपने भजन में कहा, तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहीं मम वैष्णव प्राण। आपके हृदय में तो क्या है, सदा गोविंद विराजमान होते हैं। भक्तों के हृदय में रहता कौन है? भगवान के सिवा कोई नहीं रहता। उनके प्रिय भी वही हैं, उनके कृपा बंधु भी वही हैं, उनका प्राण भी वही है। उनको एक क्षण सांस नहीं आती जब तक वो भगवान की सेवा ना कर ले। किंकर है वो, किंकर, क्या करूं करते समय जितनी सेवा कर ले उन्हें उतनी ही सेवा कम लगती है। तो कह रहे हैं कि स्वयं भगवान भी कहते हैं कि वैष्णव जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। अब इस भजन में बताया कि गोविंद सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करते हैं। क्यों? ना कि योगियों के हृदय में भी नहीं करते, क्योंकि वो तो मुक्ति की कामना करते हैं। सिर्फ जो भगवत सेवा का अभिमान करता है, भगवान की सेवा में रहता है, तो भगवान उसी की कामना करते हैं कि ये मेरा भक्त है। हाँ बोलो ऋषु जी, क्या कह रहे हो आप? दीदी सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। अ, मैं पूछ रहा था दीदी, ये वाला जो आपने प्यार बोला था ना ये अभी, तो हमारे हृदय हम्म सदा गोविंद विश्राम, ये हम्म नीचे लिखा है प्रार्थना आयाम, ये मुझे समझ नहीं आया, मतलब कहाँ पे पढ़ने चाहिए? ये प्रार्थना है ना, ये एक प्रार्थना है, तो उस प्रार्थना का जो 3rd स्टैंजा है ये। हम्म। ठीक है, और इसके लिए वैसे बीच में पूछने की जरूरत नहीं थी, बाद में भी पूछा जा सकता था। सॉरी दीदी। हाँ हाँ ठीक है, कोई वो फ्लो टूट जाता है ना एक बार। तो मैंने पहले भी बोला है कई बार कि क्वेश्चंस हो तो बाद में ही पूछो, है ना, ये कोई कुछ बहुत जरूरी हो तो पूछा जा सकता है, पर इसे समझने के लिए तो बाद में भी पूछा जा सकता था। सॉरी दीदी। हाँ हाँ कोई बात नहीं। चलो, अब आगे कह रही हैं कि मुक्ति की कामना भी भक्त लोग नहीं करते, है ना। अब कह रहे हैं शुद्ध भक्त द्वारा क्या प्रार्थना है, शुद्ध भक्त क्या प्रार्थना करता है। ये भी देखो, ये भी प्रार्थना ही थी जो थी पीछे, है ना। अब ये भी प्रार्थना ही है। हम अब अगर अपनी गीति कुछ खोलेंगे उसमें बहुत सारी प्रार्थना है, लालसामयी प्रार्थना भी है, सिद्धदेह की प्रार्थना भी है। तो उन प्रार्थना और अष्टयाम प्रार्थनाएं भी अलग अलग हैं, अष्टयाम भजन भी अलग अलग होते हैं, उनकी धुन भी अलग अलग होती है। तो ये सब समझने के लिए हमें गहन अध्ययन करना पड़ेगा, है ना। अब शुद्ध भक्त क्या प्रार्थना कर रही है, शिक्षाष्टकम का है 4था श्लोक।
तो वो क्या करते हैं, एकमात्र हृदय में वास करते हैं भक्तों के। और शुद्ध भक्तों का क्या होता है ना, एकमात्र श्री राधा कृष्ण युगल की प्रसन्नता के अतिरिक्त उनकी ना तो कोई जागतिक भोग की कामना होती है और ना ही मोक्ष की कामना होती है। उनकी किसी प्रकार की कोई कामना होती है, और वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहते कि भगवान मेरा ये कर दें। उनको बस यही होता है कि मैं कैसे सेवा कर लूं, उन्हें चाहे नरक में भी रख लो, जैसे गोपियों का भाव था ना कि हम चाहे करोड़ों जन्मों नरक में चले जाएं, पर क्या हो कि हमारे कृष्ण ठीक रहने चाहिए, हम नरक भोगने को तैयार हैं, है ना। यही तो प्रहलाद महाराज ने भी बोला ही था ना, जबकि वो ज्ञानी भक्त थे। और उन्होंने नरसिंह महाराज जी से क्या प्रार्थना की थी कि मेरे को नरकों में डाल दो, सारे जीवों के पाप मुझे दे दो, पर सारे जीवों का आप उद्धार कर दो, मेरे पिताजी का भी उद्धार कर दो, इनके सारे पाप मुझे दे दो। तो भक्त इतने सहज होते हैं ना, भक्ति में ही आनंद आता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि वो नर्क में पड़े हैं, दुख भोग रहे हैं, दुख से भी वो परे हो जाते हैं, सुख से भी वो परे हो जाते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता, है ना। तो वो आगे कह रहे हैं शिक्षाष्टकम में, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मीश अरवरे भक्ताश्च भक्ति हेतु की त्वयि। तो कह रहे हैं हे जगदीश, भगवान से कृपा मांग रहे हैं वो, कि ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे जन चाहिए, मतलब ना मुझे अपनी प्रतिष्ठा की आशा चाहिए, ना समाज चाहिए, ना ही सुंदरी कविता मैं चाहता हूँ, ना ही मुझे कोई सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही मुझे कोई सुंदर अपने शब्द चाहिए, कविता बोल दिया। और चाहता हूँ कि एकमात्र हे प्राणेश्वर, आपके श्री चरण कमलों में मेरी जन्म जन्मांतर में अहेतु की भक्ति हो। अहेतु की भक्ति बोल दिया। हेतु की भक्ति क्यों बोल रहे हैं कि मुझे उस भक्ति से भी कुछ नहीं चाहिए कि मुझे ये मिल जाएगा, ये क्या मांगता है एक भक्त, भक्ति, भक्त शब्द बना, भक्ति शब्द बना भज धातु से। भज धातु का संस्कृत में अर्थ होता है सेवा। तो वो बस सब समय सेवा मांगता है। सेवा में क्या करेगा, वो हरि नाम करेगा, एकादशी करेगा, अर्चन पूजन करेगा, वैष्णवों की सेवा करेगा, है ना, मंदिर मार्जन करेगा, भोग प्रसाद आदि बनाएगा, ग्रंथ श्रवण करेगा, ग्रंथ पढ़ाएगा, प्रचार करेगा। तो सब समय वो क्या करेगा, 24/7 वो सोएगा भी तो यही सोच के सोएगा कि अब मैं थोड़ा सा आराम कर लूं ताकि मैं उठकर फिर से ठाकुर की सेवा में उपस्थित हो सकूं, है ना। तो उसमें क्या करेगा वो, जन्म जन्मांतर, वो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मुझे कितने जन्म मिल रहे हैं, किस योनि में मिल रहे हैं, कहाँ मैं जा रहा हूँ। उसे सिर्फ अपनी सेवा से मतलब है, वो सब समय नाम करता रहेगा और हरि कथा का श्रवण करता रहेगा और कराता रहेगा। तो अहेतु की भक्ति, कि मुझे इससे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे इससे धन भी नहीं चाहिए, मुझे इससे जन भी नहीं चाहिए, मुझे इस भक्ति से कुछ चाहिए ही नहीं, है ना। इस प्रकार की होती है शुद्ध भक्ति। अब आगे बता रहे हैं भक्ति भी दो प्रकार की है, एक हेतु की भक्ति और दूसरी अहेतु की। हेतु की क्या होती है कि हम भगवान से अपनी भक्ति के बदले में कुछ चाहते हैं, चाहे वो अपना अच्छा, कि चलो मेरा अच्छा होगा, मेरी सुकृति बनेगी, वो भी एक इच्छा ही है ना। तो वो भी इच्छा उनकी नहीं रहती। बाकी तो बहुत से लोग हैं, कोई अपनी दुख की निवृत्ति के लिए करता है, कोई धन प्राप्ति के लिए करता है, कोई हमारा शरीर ठीक हो जाए इसलिए करता है, कोई इसलिए करता है कि हमारा घर अच्छा रहे, कोई इसलिए कहता है कि हमारा परिवार अच्छा रहे, कोई इसलिए भी करता है कि लोग हमारा सम्मान करेंगे इसलिए। पर ये सब हेतु की भक्ति होती है। कोई कोई लोग कहते भी हैं, हमसे मिलते हैं ना तो वो बोलते भी हैं लोग, अरे हमारा तो बिजनेस ही डाउन हो गया जब से हम लोग भक्ति में आए हैं, क्या करना है भक्ति करके। आप गुरुजी से बात करो ना दीदी, के हमारा क्या ये बुटीक या ये हमारा अच्छा नहीं चल सकता है क्या। दीदी एक बार गुरुदेव से पूछो ना, मैं बहुत बीमार रहने लगी हूँ। एक बार गुरुदेव से बात करो ना, मेरा बेटा सही से हो जाए। एक बार गुरुदेव से, पर ये सब है तो क्या हम क्या चाह रहे, क्या हम भजन की लाइन में आ गए, क्या हम हरि नाम करने लगे तो हम इतने उच्च हो गए कि गुरुदेव बातें हैं हमारा सब ठीक करने के लिए, कि वो हमारा शरीर ठीक करेंगे, कि वो हमारे पुत्र को ठीक करेंगे, या कोई बिगड़ा हुआ है तो उसे ठीक करेंगे। हम सब ये सोच रहे हैं कि इससे यही जड़ में, इसी समाज में, इसी संसार में जो भी कुछ है वो सब ठीक हो जाए। तो ये सब बड़ा तुच्छ है। हमें भक्ति से ये कामना नहीं करनी है। अगर ऐसी कामनाएं रखनी है ना तो भक्ति करनी ही नहीं चाहिए। भक्ति में सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव होना चाहिए कि हाँ, मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान की दासता करनी है। तो वो अहेतु की भक्ति कहलाएगी। तो क्या, बिना किसी कारण के भगवान की सेवा की इच्छा। हेतु भक्ति क्या होगी, स्वार्थ पूर्ति के लिए हो जाएगी कि ठीक है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। देखो कर्मियों का तो आता यही है ना। हाँ भगवान जी, मैं ये महामृत्युंजय जप करा रही हूँ तो मेरे पति की रक्षा हो जाए, या मेरी रक्षा हो जाए, या बेटे की रक्षा हो जाए। या फिर हम जो है ये 9 व्रत रख रहे हैं, देवी मैया हमारा सब कल्याण करना, हमारा बिजनेस अच्छा चलाना।
अच्छा हम सोमवार के व्रत कर रहे हैं, हमें लंबी आयु का दान दे, है ना। तो और शुक्रवार के कर रहे हैं देवी के हमारा धन धान्य बना रहे, मंगलवार के कर रहे हैं भूत पिशाचों से हमारी रक्षा करो। तो वो सब क्या है, स्वार्थ पूर्ति इसी शरीर की, और वो ये शरीर यहीं रह जाएगा, इसी के साथ वो सब नष्ट हो जाएगा। तो भक्ति से तो हमें बिल्कुल भी नहीं मांगना चाहिए कुछ भी, क्योंकि जो भगवान को लगेगा ना कि हमारे लिए क्या सही है, वो वही करेंगे। अगर उन्हें लग रहा है कि हमारा शरीर ठीक करना है तो वो अपने आप कर देंगे, अगर उन्हें लग रहा है कि नहीं हमें हमारा शरीर और खराब होना चाहिए, तो वो भगवान की इच्छा, क्योंकि जब हम भजन में आ जाते हैं ना, तो वो भगवत इच्छा ही होती है। एक मैंने अभी गुरुदेव से ना कार्तिक में ही पूछा था, मेरे साथ कुछ समस्याएं चल रही थी, तो मैंने कहा गुरुदेव मेरे कर्म इतने खराब है क्या, कुछ खत्म ही नहीं हो रहा, इतने कर्म खराब करके आई हूँ मैं पूर्व जन्म में, या इस जन्म में भी कर लिए। तो गुरुदेव बोले नहीं, कर्म कोई खराब नहीं है, भगवत इच्छा ही ऐसी है। मैं कहा चलो फिर तो ठीक है, भगवत इच्छा है तो उसी में तो जीना हमारा काम है ना। तो ये भी कृपा गुरुदेव ही करते हैं, ये क्षमता भी गुरुदेव ही देते हैं कि जितनी हमारे ऊपर समस्या आए उनको लेकर सहन शक्ति। क्योंकि ये भी देखो गुरुदेव ने बोला, कई बार हमने वैष्णवों से भी श्रवण किया कि जो कष्ट को भोगने लायक होता है, जो श्रेष्ठ होता है, उसी को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दिए भी जाते हैं, क्योंकि उसमें योग्यता होती है उन कष्टों को झेलने की। योग्यता भी तो वही प्रदान करते हैं ना। तो वो चुनते हैं मुझे किसे कितना कष्ट देना है। अब जिसके जीवन में जितना ज्यादा कष्ट आ रहा है ना, वो उतना ही ज्यादा भगवान का कृपा पात्र है। चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे वो धन हानि के रूप में हो, चाहे वो मान हानि के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, शरीर की हानि हो रही हो, रोग आ रहे हो। कल भी हम पूज्य पाठ गोकुलचंद प्रभु जी की क्लास में थे, तो उसमें भी किसी दीदी ने इसी तरह का प्रश्न किया था कि हम देख रहे हैं कि जो धनवान है और धनवान हो रहे हैं, वो कपट भी कर रहे हैं, वो दूसरों को भी दुख दे रहे हैं, पर फिर भी उनको कोई कष्ट नहीं आ रहा। हम कहते हैं ना तुम्हें इस कर्म का फल जरूर मिलेगा, पर हम क्या करते हैं, अपनी आंखों से देखना चाहते हैं उसको कष्ट भोगते हुए। तो वो भी हमारे अंदर एक इच्छा है, हम उसे भगवान पे नहीं छोड़ते कि ठीक है हो सकता है इसके पूर्व जन्म के फल होंगे तभी तो वो सुख भोग रहा है, और हमारे पूर्व जन्म के कार्य होंगे कि जो हम दुख भोग रहे हैं। तो पूज्यपाद गोकुलचंद प्रभु जी ने इतना सुंदर आंसर किया इसका। उन्होंने बोला कि जिन पे कष्ट आ रहे हैं ना, मतलब जिन्होंने किसी को दुख दिया और उस पे कष्ट आ गया वैसा ही, तो उसको भी तुम भाग्यशाली मानो कि उसे तुरंत अपने कर्म का फल तो मिल गया। किंतु सब इतने भाग्यवान भी नहीं होते कि उन्हें अपने कर्म का फल मिल जाए इतनी जल्दी। वो तो ब्याज समेत और बढ़ के और 100 गुना होके मिलता है। तुरंत मिल गया तो समझो उसे कम ही मिला, और उस पे भगवान की कृपा है जो उसका कष्ट अभी खत्म करके और उसको फिर वो भजन में लगा देंगे। तो जिस पे दुख आ रहा है ना, जैसे कुंती महारानी बोलती थी कि मैं तो सदा दुखी रहूं ताकि कृष्ण तुम्हारा साथ बना रहे, तुम मेरे पास बनी रहो, है ना। तो इसलिए जब हम पे दुख आ रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए हमारा भजन सही राह में चल रहा है। हम कभी ये ना सोचें अरे हम तो जब से भजन कर रहे हैं ना, लोग भी कह रहे हैं जब से तुम दुखी हो, तभी से तुम्हारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं। तुम देखोगे जो भक्ति की राह में सही चलेंगे ना, उनको समाज भी ऐसे दुत्कार देगा ना, उनके माता पिता भाई बंधु रिश्तेदार सब छुड़ा देंगे ठाकुर जी, कहेंगे अब तू सिर्फ मेरा है, अब तू सिर्फ मेरे पास आ जा। तो अपने आप को सौभाग्यशाली मान लेना, रोने मत बैठ जाना कि हमें सबने छोड़ दिया, है ना। धीरे 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 करके जो भी हमारे अनर्थ होंगे ना, हम सोचेंगे कि ये मेरा बहुत प्रियजन है, वो ही छोड़ के चला जाएगा। हम वैष्णवों में भी हम सोचेंगे ये मेरा बहुत सुहृद है, पर अगर वो मेरा सुहृद नहीं है ना, तो ठाकुर जी उससे हमें अपने आप दूर कर देंगे। तो सब कुछ ठाकुर जी की कृपा मान के हमें हेतु की भक्ति का प्रयास करना है। मुश्किल तो है, देखो हम सब बद्ध जीव हैं, माया के अंतर्गत हैं, सत्य रज और तमोगुण से हम बंधे हुए हैं, है ना। पर हम प्रयास तो कर सकते हैं कि हमारी भक्ति अहेतु की हो जाए, हम इससे कुछ ना मांगे, और जो ठाकुर जी कर रहे हैं ठीक है, आप हमें अच्छा रखो, बुरा रखो, भूखा रखो, भरा रखो, आपकी इच्छा था, चाहे विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो ये हमें प्रयास करना है, अभी मुश्किल होगा, हमारे लिए भी मुश्किल है, पर प्रयास हमें करना है कि हम इसको अपने ऊपर आरोप करते जाएं। अच्छा ठीक है, भजन करेंगे तो ऐसा ही होगा, कोई बात नहीं, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा है, तो हमें समझाना पड़ेगा अपने आप को, है ना। तभी हम भक्ति में एक 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 कदम बढ़ते जाएंगे। अच्छा ये मेरा गारंटीड है, आप लोग लिख के ले लेना ये बात, कि कभी भी अगर कोई भी कष्ट आता है या कोई भी हानि होती है या कोई भी वो बदनामी होती है या कुछ भी होती है, तो आप अपना नोटिस करेंगे हम अंदर बैठ के कि जब भी कुछ ऐसा जीवन में कष्ट आएगा, या फिर धन की हानि होगी या मान की हानि होगी या कोई और बड़ा कष्ट आ जाएगा, तो अगर हमारा उसके बाद भजन बढ़ रहा है
है ना। कईयों का तो होता है सब कुछ छोड़ के और बैठ जाए, भाई हमारे बस की भजन नहीं है, इसमें तो बड़ा कष्ट मिला, हम तो माया में ही ठीक है। तो उसने क्या किया, भगवत इच्छा का, भगवत कृपा का अपमान कर दिया। पर अगर हमारा भजन बढ़ गया, उस स्थिति को हम झेल गए चुपचाप, और हमने अपना और भजन बढ़ा लिया, तो फिर देखो गुरुदेव की कितनी कृपा, ठाकुर जी की कितनी कृपा के संसार हटा के और क्या दे दिया, भजन दे दिया हमें, है ना। और भजन में एक सीढ़ी और बढ़ा दिया। तो मैं तो अब यही कहूंगी कि जब भी कोई कष्ट आए तो ठाकुर जी का, गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद करो कि हे गुरुदेव, हे ठाकुर जी, बड़ी कृपा करी आपने, इस समाज से, इस संसार से, इस रिश्तेदारी से हमें 2 कदम और ऊपर बढ़ा दिया और ये नीचे छूट गए। तो धीरे 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 ऐसे ऑपरेशन भजन में होते रहेंगे हमारे। कभी कुछ छूटेगा, कभी धन छूटेगा, कभी कुछ, जो देखो आना है वो आएगा, जो जाना है जाएगा। और इसमें गुरुदेव से भी हमने कई बार श्रवण किया कि जो भक्तों के होते हैं ना कर्म, फिर उनके ऊपर कार्य नहीं करते, कर्म फल नहीं रहते भक्तों के, वो तो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। और दीक्षा काले, दीक्षा लेते ही हमारा क्या होता है, दिव्य ज्ञान मिल जाता है और संसार का क्षय हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो भी हमारे जीवन में घटित हो रहा होता है ना, वो भगवत इच्छा से ही होता है। अब वो चाहते हैं किसी को अभी कष्ट दे के सारे, और इसी जन्म में मैं ले जाऊंगा। तो वो देखते हैं जिसके अंदर जितनी सहनशीलता, जितनी कैपेबिलिटी होती है, उसको योग्यता भी वही प्रदान करते हैं। तो उसके अंदर उतनी सहन शक्ति डेवलप कर देंगे कि वो हर तरह के कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसमें ऐसा करते 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 धीरे 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 भजन बढ़ता जाएगा, माया से ध्यान हटता जाएगा। जिसमें अभी हम रस ले रहे हैं, जिस माया में, उस रस से हटाने के लिए उन्हीं लोगों से ही दूर कर देंगे जिनके लिए हम काम करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि उनके पास तुम जाना आना बंद कर दोगे, और फिर भजन के लिए समय बचेगा, और तुम वैष्णवों में दिमाग लगाओगे, वैष्णवों से प्रीति बढ़ाओगे। तो यही हमारा ऑपरेशन है। तो हमारा संसार छूटे कुछ छूटे, हमें गुरु चरणों को और हरि नाम को कभी नहीं छोड़ना, है ना। अब क्या कह रहे हैं, जो अहेतु की भक्ति होती है वो स्वार्थ की नहीं होती, वो क्या होती है, प्रेममयी भगवत सेवा करता है। उसमें बहुत प्रेम होता है, और अंदर से वो प्रेम से ही सेवा करता है, वो किसी चीज की वांछा नहीं रखता, वो खुश रहते हैं। उन्हें चाहे पूरे दिन में प्रसाद भी मिले या ना मिले, एक मुट्ठी छाछ भी मिले या ना मिले, घर भी मिले या ना मिले, कपड़ा भी मिले या ना मिले, पर सेवा में ही उन्हें इतना आनंद रहता है ना, उन्हें इन सब वस्तुओं की स्पृहा ही नहीं रहती। तो हम भी अपने गोस्वामियों के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में ये प्रार्थना करेंगे कि हमारा भी ऐसा भाव हो जाए कि हमें किसी वस्तु की स्पृहा ना रहे, और हम अपना अहेतु का भजन कर सकें। हम रोज ही अपने हरि नाम से मांगेंगे, रोज गुरुदेव भगवान से मांगेंगे, तो किसी ना किसी दिन हमारे हृदय में भी ऐसा परिवर्तन आ ही जाएगा। अब चैतन्य चरितामृत का आ रहा है हमारा अंत्य लीला का प्यार। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, दास करी वेतन मोरे देह प्रेम धन। प्रेम, प्रेम किसे बता दिया। बहुत बार बात होती है प्रेम क्या है। प्रेम भी 2 प्रकार का बता दिया। एक होता है कामात्मिका, जिसमें काम होता है, हमारी इच्छाएं होती हैं, है ना। और एक होता है हेतु का प्रेम। तो कह रहे हैं प्रेम रूपी धन के बिना मेरा यह दरिद्र जीवन व्यर्थ ही है। अब दरिद्र, दरिद्र की बात आ गई। अब देखा जाए तो दरिद्र कौन है। सब कहते हैं अरे तुम जब से भजन में आए हो तुम्हारा तो धन ही नष्ट हो गया, तुम्हारे तो क्या ठाट रहते थे, तुम्हारे पास तो कैसे तुम करोड़पति थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होती थी, नौकर चाकर, और अब तो देखो ना तुम कैसे लगते हो ऐसे भिखारी से। अभी भी हम कार्तिक परिक्रमा में गए ना, तो कुछ हमारे थे इसके, अरे कौन सा मठ है, रूप सनातन गौड़िया मठ के कुछ ब्रह्मचारी थे। तो वो लोग ऐसी आपस में बात कर रहे थे, हम लोग वहां से निकल रहे थे, कह रहे बताओ हमें देख के कौन कहेगा हम इतनी ऊंची पोस्ट पे थे, 5 लाख रुपए महीना वेतन कमाते थे, कोई कहेगा देखो क्या भिखारी जा रहा है। तो वो हाल तो हमारा बना ही दिया है, भिखारी ही ठीक है हम। तो हमारा दरिद्र जीवन, हम किसको दरिद्र कहेंगे। वो दरिद्र है जिसपे करोड़ों अरबों खरबों रुपया है, जो बहुत लाख रुपया महीना कमा रहा है और भगवान का भजन नहीं कर रहा। या फिर वो दरिद्र है जो अपना सब समय भजन कर रहा है और प्रसाद खा रहा है, और ना उसे माया की किसी वस्तु से मतलब है। तो ये हमें एक डेफिनेशन सेटल करनी पड़ेगी कि दरिद्र वास्तव में है कौन। जिसके पास प्रेम धन है वो दरिद्र है, या जिसके पास माया रूपी धन है वो दरिद्र है। तो कह रहे हैं कि मेरा ये दरिद्र जीवन, वो अपने जीवन को ही दरिद्र कह रहे हैं कि इतना दरिद्र है कि मेरे पास प्रेम रूपी धन ही नहीं है। और कह रहे थे हे कृष्ण आप मुझे अपना दास बनाकर वेतन स्वरूप प्रेम धन प्रदान कीजिए। अब वेतन मांग रहे हैं अपना, कि मैं आपका दास हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, और आप क्या करो, जो मेरे को सैलरी दोगे ना वो अपना प्रेम दे देना।
तो वो ही सबसे बड़ा धन है, आत्मा का धन। इस शरीर का तो कोई धन नहीं है ना। फिर भगवान विष्णु ने कहा, दुर्वासा जी पे आ गए फिर से, कि दुर्वासा, तुम सन्यासी होते हुए भी शुद्ध भक्त नहीं हो, किंतु अम्बरीश एक गृहस्थ होते हुए भी शुद्ध भक्त है। देखो इस वाले चैप्टर में भागवतम जी में ये भी चीज को क्लियर किया गया कि कैसे जो दुर्वासा ऋषि हैं वो तो सन्यासी हैं पर वो शुद्ध भक्त नहीं है, और जो अम्बरीश हैं वो गृहस्थ होते हुए भी शुद्ध भक्त है ना। तो वो क्या बता रहे हैं कि गृहस्थ में भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि गृहस्थी जीवन को छोड़ा जाए, वैराग्य लिया जाए, सन्यासी वेश धारण किया जाए तब जाके शुद्ध शुद्ध भक्ति करोगे, जब सन्यासी शुद्ध भक्त नहीं होते। जबकि जो गृहस्थी हैं वो भी शुद्ध भक्त हो सकते हैं। अम्बरीश महाराज राजा थे पर फिर भी वो शुद्ध भक्त थे। तो कह रहे हैं अम्बरीश महाराज आंतरिक रूप से उत्तम सन्यासी हैं। तुम नहीं हो एक उत्तम सन्यासी, तुमसे भी उत्तम सन्यासी कौन है? वो गृहस्थ में होते हुए भी उत्तम सन्यासी है। तुम ही तो सोच रहे हो कि तुमने ऑरेंज कपड़ा धारण किया हुआ है तो तुम उत्तम सन्यासी हो और उसने तुम्हारे चरणों में अपराध कर दिया, पर ऐसा नहीं है, तुम ही उनके चरणों में अपराध करके आए हो। कह रहे हैं सन्यासी का वास्तविक अर्थ क्या है? जो संसार की सभी वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है और सदैव मुकुंद की सेवा का प्रण लेता है। अब सन्यासी किसको कह रहे हैं? कि जो एक तो अनासक्त हो गया वस्तु के प्रति, तो अमरीश महाराज किसी भी वस्तु के प्रति अनासक्त थे। उन्हें किसी वस्तु से कोई स्पृहा नहीं थी। राजा होते हुए भी उन्होंने सब कुछ मंत्रियों पे छोड़ा हुआ था और सब समय क्या करते थे? मुकुंद की सेवा करते थे। वो अपनी सारी इंद्रियों से, ये हमने कल बड़े विस्तृत रूप में पढ़ा था। तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि से ऐसा ही कहा। अब श्रीमद् भागवतम का श्लोक आ गया इसी में, नवे इसका स्कंद का ही। मयि निर्बद्ध हृदया साधवा समदर्शनः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्रिस्या सत्पतिम यथा। कह रहे हैं जैसे सती स्त्री अपने पतिव्रत व्रत धर्म से सदाचारी पति को अपने वश में कर लेती है। जो सदाचारी स्त्री होती है ना, वो क्या करती है? अपने पतिव्रत धर्म से, यानी उसकी पूरी सेवा करती है, उसके घर का पूरा ध्यान रखती है, उसके माता पिता का, बच्चों का पूरा ध्यान रखती है और एक पति निष्ठ होती है और निष्ठा से अपने पति की सेवा करती है। तो क्या करती है? उसका पति उसके वश में हो जाता है। तो उसे वैसे कह रहे हैं कि वैसे ही मेरे साथ हृदय को प्रेम बंधन से बांध कर रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। कह रहे उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? मुझे बांध लेते हैं अपने हृदय में और मैं उनके वश में हो जाता हूँ। ये कौन कहता जा रहा है? ये भगवान कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं। दुर्वासा ऋषि से उनकी बातचीत चल रही है अभी। जब दुर्वासा ऋषि गए हैं ना उनके पास कि मुझे बचाओ, तब वो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त कौन होता है। शुद्ध भक्त अम्बरीश हैं, तुमने उनके चरणों में किया है, मैं उनके हृदय में विश्राम करता हूँ, मैं उनके पराधीन हूँ, मैं उनके वश में हूँ। अब आगे और भी कह रहे हैं भगवान, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदयत्वहम मद्यन्ते न जानन्ति न अहम तेभ्यो मनागपि। कह रहे हैं सभी साधु मेरे हृदय हैं। वो कह रहे हैं जितने भी साधु हैं ना, जितने भी शुद्ध भक्त हैं, वो मेरे हृदय और प्राण हैं और मैं भी साधुओं का हृदय और प्राण हूँ। वे मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानते और मैं भी उनके अतिरिक्त किसी को अपना नहीं मानता। ये भी भगवान ने बोल दिया कि देखो मैं तो उन्हीं का हृदय हूँ और वो मेरे हृदय है, मैं उनका हृदय हूँ। और वो भी किसी को नहीं जानते, मैं भी किसी को, हम दोनों का इतना अटूट संबंध है। अब दुर्वासा ऋषि क्या कर रहे हैं? भगवान विष्णु के चरणों में बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो आपका सुदर्शन तो मेरे को काट डालेगा। तो भगवान ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, अम्बरीश के पास जाओ और उनके प्रति किए गए अपराध के लिए अब तुम क्षमा मांग लो। तो उसके बिना होगा नहीं। ये देखो हमें ये गुरुदेव ने भी श्रवण कराया कि जिसके चरणों में हमने अपराध किया है, किसी वैष्णव के चरणों में, तो हमें उन्हीं से उस अपराध की क्षमा मांगनी पड़ेगी और वो ही उसे क्षमा कर सकते हैं। और वैष्णवों का सबसे बड़ा गुण भी यही है, क्षमा करना। जिसके अंदर क्षमा का गुण नहीं है ना, उसके अंदर वैष्णव गुण नहीं है। सबसे बड़ा टॉप मोस्ट गुण क्षमा ही आता है वैष्णवों का। तब दुर्वासा ऋषि ने उनकी बात मानी और वो अम्बरीश महाराज के पास पहुंचे कि चलो मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ जब भगवान कह रहे हैं तो। अम्बरीश महाराज ने उन्हें देखा और वो दीनता पूर्वक सोचने लगी। इसमें कल गुरुदेव ने बताया था भागवतम में कि उनको जब वो एक लोक से दूसरे लोक गए, फिर वहां वैकुंठ तक गए, फिर वैकुंठ से वापस लौट कर आए यहाँ पर, तो इस सारे कार्य में उन्हें 1 वर्ष का समय लग गया दुर्वासा ऋषि को। तो 1 वर्ष में उन्होंने, अम्बरीश महाराज उनकी
हमेशा उनकी वेट करते रहे, हमेशा कि कब वो आएँगे, मेरे घर से साधु चले गए, मैं उन्हें प्रसाद नहीं पवा पाया। तो वो उनके इंतज़ार में ही थे कि वो कब आएँगे दुर्वासा जी। तो 1 वर्ष बाद जब वो वहाँ पधारे, तब वो अम्बरीश महाराज सोचने लगे, अच्छा चलो ये आ गए, मैंने तो इनका यथोयोग्य सम्मान ही नहीं किया, मेरा इनके प्रति बहुत अपराध हुआ। तो ऐसा सोचकर फिर उन्होंने क्या किया, उन्हें दंडवत प्रणाम की और क्षमा याचना करने लगे कि मुझे क्षमा कर दो हे ऋषिवर, मैं आपका यथायोग्य सम्मान नहीं कर पाया। तब दुर्वासा ऋषि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्हें अम्बरीश महाराज जी की दीनता का अनुभव हुआ कि भगवान तो कह रहे हैं इतने महान है ये, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और मैंने तो कृत्य राक्षसी को भेजा था इन्हें मारने के लिए, फिर भी यही देखो दीनतावश खड़े हैं, मैं तो इनके चरणों में आया था माफी मांगने, ये मुझसे ही क्षमा मांग रहे हैं। तब आश्चर्यचकित होकर दुर्वासा ऋषि बोले, अहो अनंत दासानां महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसो अपि यथ राजन मंगलानि समीहसि। कह रहे आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। राजन, मैंने आपके चरणों में अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हो। तो इस प्रकार दुर्वासा ऋषि ने दीनता प्रकाशित की और अम्बरीश महाराज ने उनको प्रणाम किया। शुद्ध भक्त का ऐसा आचरण उनके स्वभाव को दर्शाता है, इसीलिए शिक्षा अष्टक में कहा भी गया है ना। तो दुर्वासा ऋषि ने भी क्षमा याचना की और अम्बरीश महाराज ने भी क्षमा याचना की, तो उन्होंने वैष्णवता का गुण दिखाया, है ना। और दुर्वासा ऋषि भी आश्चर्यचकित हो गए कि देखो वैष्णवों का कितना बड़ा गुण होता है कि क्षमा तो मैं मांगने आया था और वो खुद ही क्षमा मांग रहे हैं, है ना। तो ये आचरण होता है शुद्ध भक्तों का। कह रहे तृणादपि, ये शुद्ध भक्त का आचरण बताया गया। तृणादपि शुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तृण से भी अधिक सुनीच, तृण से भी अधिक सुनीच क्यों बोला? तृण को हम देखते हैं ना, जो घास का तिनका होता है, उसके ऊपर जब हमारा पैर पड़ता है तो उसमें क्या होता है, वो नीचे गिर जाता है। पर जैसे ही हमारा वहां से पैर हटता है तो थोड़ी देर बाद वो तिनका फिर से खड़ा हो जाता है। तो क्या इसीलिए कह रहे तृणादपि, तृण से भी ज्यादा नीच, उससे भी नीचे, यानी कभी सिर उठाना ही नहीं है, कभी हमेशा यही जानना है कि मेरा कोई भजन नहीं है, मैं ही सबसे निकृष्ट हूँ, मेरे को ही प्रेम धन की प्राप्ति नहीं है। तो हमें सब वैष्णवों का आदर करना है ना। और अपने आप को तृण से भी ज्यादा नीचे समझना है, जो कभी मतलब जिसके अंदर ये अभिमान ही नहीं आता कि हाँ मैं कुछ हूँ, वो कभी खड़ा ही नहीं होता, वो सब समय बस कृपा ही मांगता रहता है। तरो रिवी सहिष्णुना, और तरो यानी वृक्ष, वृक्ष कितना सहनशील होता है, उसको कोई पत्थर भी मारता है तो भी वो पेड़ उसको फ्रूट देता है पत्थर के बदले में, और कोई उसके नीचे मूत्र आदि भी त्याग करता है तो भी उसको वो छाया ही देता है ना। तो और धूप आंधी कहते हैं सबसे ज्यादा जो योनि है ना, सारी योनियों में सबसे खराब इसी की है, वृक्ष की। क्योंकि एक तो इसकी आयु बहुत ज्यादा होती है, फिर धूप में, बाढ़ में, गर्मी में, ठंड में, और फिर कोई उस पर पत्थर मार रहा है, कोई मूत्र विसर्जन कर रहा है, कोई उसको कुछ काट रहा है कुल्हाड़ी से, पर फिर भी वो किसी से कुछ नहीं कह रहा, सबको कुछ ना कुछ दे ही रहा है। तो वो सहनशील हो गया सबसे ज्यादा सारी योनियों में। तो हमें उससे भी ज्यादा सहनशील बनना है। तो हमें अपने अंदर कितनी सहनशीलता लानी है, यहाँ पे हम इस वाली बात से समझेंगे। पर ठीक है, अभी तो हम बद्ध जीव हैं, सतरजतम में पड़े ही हैं, पर धीरे धीरे हम कृपा ही मांग सकते हैं कि हे गुरुदेव हमारे अंदर ऐसी सहनशीलता आ जाए। आप कृपा करोगे तो अवश्य ही हमारे अंदर ऐसी सहनशीलता आ जाएगी। अब कह रहे हैं अमानिना मान देना, यानी अमानिना यानी हमें अपने सम्मान की आशा नहीं रखनी, और क्या करना है, मान देन, और सबको मान देना है ना। अपनी कोई के कोई हमारा सम्मान करे ऐसी हमारी स्पृहा कभी नहीं होनी चाहिए, और हमें सबको सम्मान, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, सबको सम्मान देते हुए क्या करना है, कीर्तनिया सदा हरि। सब समय हमें क्या करना है, भगवान का नाम लेना है, निरंतर हरि नाम करना है, एक समय भी हमें अपना वेस्ट नहीं करना, एक मिनट भी हमें इतर विषय में अपना राग नहीं लगाना। हमें कोशिश करनी है कि सब समय हमारा भगवान का नाम हो। अब क्या कह रहे हैं आगे, इस घटना चक्र के द्वारा अम्बरीश महाराज की दीनता प्रकाशित हुई, क्योंकि वो शुद्ध भक्त हैं। अब शुद्ध भक्त के लिए सबसे अच्छी है यही डेफिनेशन, तृणादपि शुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना। तो क्या हुआ, अम्बरीश महाराज की दीनता प्रकाशित हो गई और उनकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात हो गई, और वो दैन्य की प्रतिमूर्ति हैं।
वैष्णव अपराध होने पर उसी वैष्णव की सेवा और प्रणाम के द्वारा ही उस अपराध से मुक्त होना संभव है, ये भी हमने इसमें सीखा। और जानकर हो या अनजाने में हो, कभी भी किसी वैष्णव के चरणों में अपराध हो, तब उसी वैष्णव से क्या करना चाहिए, हमें क्षमा याचना करनी चाहिए। अब कह रहे हैं दुर्वासा ऋषि के माध्यम से अम्बरीश महाराज जी की महिमा का प्रकाश किया गया। कह रहे अम्बरीश महाराज भगवान की सेवा करते थे, और यदि हम भगवान की सेवा स्वयं करते हैं, तभी क्या होता है, हमारा संबंध स्थापित होता है, जिसे संबंध ज्ञान कहते हैं। तो वही हम कल भी इस विषय पे चर्चा कर रहे थे कि क्या होता है जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर पुजारी रख लेते हैं अपने घर में, या प्रसाद बनाने के लिए रख लेते हैं, है ना। तो उनका क्या होता है, जब पुजारी सेवा करता है वहां पे सारी की सारी, वही उन्हें नहला धुला रहा है, ठाकुर जी को वस्त्र वही पहना रहा है, श्रृंगार वही कर रहा है, आरती वही कर रहा है, तो सेवा से ही तो संबंध बनता है। तो ठाकुर जी से फिर संबंध कैसे बनेगा, संबंध बनेगा नहीं। जो अपने हाथों से सेवा करेगा उसी का तो संबंध बनेगा ना। जैसे एक माता होती है, जब वो अपने पुत्र पुत्री को खुद ही स्नान कराती है, खुद ही खिलाती है, खुद ही गोद में रखती है ना, तभी तो वो संबंध बनता है उसका पुत्र और पुत्री के साथ। पर अगर वो नहीं कर रही है और नौकर चाकर कर रहे हैं, तो उनका उस तरह से गाढ़ संबंध अपने बच्चों के साथ भी स्थापित नहीं होता। इसलिए भगवान की सेवा अपने ही आप करनी चाहिए, तभी हमारा संबंध बनेगा। फिर कह रहे तत्पश्चात और अधिक सेवा की इच्छा जागृत होती है, जिसे हम सेवा वृत्ति कहते हैं। तो जब भगवान से संबंध बन जाता है ना, तब और भी ज्यादा सेवा वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है कि मैं और क्या सेवा करूं। आज भी पूज्य पाद गोकुल चंद्र प्रभु जी की क्लास में यही हो रहा था, तो इसी विषय पर कोई चर्चा हुई थी सेवा वृत्ति के ऊपर। तब वहां पर ये डिस्कशन हुआ था कि कैसे ये मतलब कैसे बढ़ती है सेवा वृत्ति। सेवा वृत्ति में बोझ नहीं लगता, आनंद आता है। और जैसे होता है ना, उन्होंने ही उदाहरण दिया ये वाला कि बाजार गए, बाजार से हम बहुत सारा सामान ले आए, बहुत सारे लिफाफे ले आए, फिर आके सोच रहे हैं अरे मैं बेटे के लिए ये भी ले आती, अरे मैं बेटी के लिए ये भी ले आती, ये चीज रह गई, ये चीज रह गई, हम ये भी ले आते, वो भी ले आते। तो ऐसे ही सेवा होती है कि अरे ये सेवा रह गई, अभी तो मैं ठाकुर जी का ये कर देती, वो कर देती, प्रसाद में ये बना देती, ये भी कर सकती थी। तो सब समय क्या रहेगा ध्यान में, और क्या सेवा करूं मैं, और क्या सेवा करूं। तो उससे क्या होता है, सेवा वृत्ति डेवलप होती है और ज्यादा, और हमारा मन ही नहीं भरता सेवा कर करके। ये कर लिया, अरे अभी और कुछ नहीं किया, मन संतुष्ट नहीं होगा, और करना है और करना है, और वो आनंद है उसमें। ना हम थक रहे हैं, ना हमें उसमें बोझ लग रहा है, वो है। अभी तो देखो हम आरोप सिद्धा सेवा कर रहे हैं सारी, है ना। अभी तो हम थक भी जाते हैं, अभी तो हम सेवा करके ही थक गए, है ना, क्लास सुन के ही थक गए या करके ही थक गए। पर ठीक है, अभी हमें आरोप सिद्धा करना ही पड़ेगा ना, जब तक हमारी सहज वृत्ति नहीं बन रही। फिर कह रहे हैं क्या होता है, भगवान के साथ क्या होता है, हमारा अत्यंत सुंदर भाव हो जाता है। अब इसमें हम प्रोसेस देखेंगे। पहले क्या हुआ, अंडरलाइन कर लेंगे चाहे अपने बुक में। पहले तो हमारा सेवा से क्या हुआ, संबंध बना। फिर संबंध के बाद क्या हुआ, सेवा वृत्ति जगी। अब सेवा वृद्धि के बाद कह रहे हैं कि अत्यंत सुंदर भाव बनेगा, ममता। तीसरा स्टेप आया कि अब हमें क्या होगा, ममता हो जाएगी, है ना। ममता किसे कहेंगे, भगवान मेरे हैं, मदिया, मदिया भाव हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये तीनों स्तर सदैव एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कभी कि कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो तीनों चीजें एक भक्त के अंदर आएंगी, उसका संबंध बनेगा, सेवा वृत्ति आएगी और ममता आएगी। तो निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं कि भगवान और उनके भक्तों की हमें प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो भगवान के प्रति हमारे हृदय में कभी ममता नहीं आएगी, और बिना सेवा के कभी हमारा संबंध ज्ञान भी नहीं होगा। देखा ना, कितनी हम कथाएं सुनते हैं। एक बुढ़िया माँ थी, उसके ऐसे कृष्ण से हाथ से छूट गए, तो वो रोने लगी, मेरे लाला को चोट लग गई। जब डॉक्टर ने उस पर अपना ये स्कोप लगाया, तो उन्होंने भी देखा कि उनकी धड़कन जल रही थी। तो क्या था, वो मैया के भाव ही तो थे। तभी तो भगवान ने भी दिखाया कि हाँ मेरी धड़कन चल रही है, मुझे चोट लगी है, तभी तो वो डॉक्टर के पास लेकर गई। तो क्या था, वो ममता थी ना। तभी तो उन्हें लगा कि मेरे लाला को चोट लग गई। पर अगर हम ऐसी मूर्ति मानते हैं, विग्रह मानते हैं, तो हमें तो ये भी एहसास नहीं होता कि लाला को ठंड लग रही होगी, लाला को गर्मी लग रही होगी, कैसे कपड़े पहनाऊं। मेरे को याद है एक बार, जैसे हमारे यहाँ तो ठाकुर जी के, हम सभी के यहाँ हम ठाकुर जी के लिए पंखा भी लगाते हैं, कपड़े भी पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मेरा दूध वाला आया, दूध लेकर, उसने देखा ठाकुर जी का कूलर चल रहा है। तो कहता है कूलर लगाने की क्या जरूरत थी, वहां उनको क्या गर्मी लगती है, उनके वहां क्या जरूरत है। अब हम लोग तो मच्छरदानी भी लगाते हैं कि मच्छर हो रहे हैं, तो ये सब क्यों किया हुआ है आपने। मैं कहा क्यों नहीं लगती उन्हें गर्मी, तो हम उन्हें फिर
पत्थर का ही तो मान रहे हैं, तभी तो हम सोच रहे हैं ना उन्हें गर्मी नहीं लग रही, फिर हम भोग भी क्यों लगा रहे हैं, फिर तो उन्हें भूख भी नहीं लग रही, फिर हम उन्हें कपड़े भी क्यों पहना रहे हैं, उनको तो कुछ हो ही नहीं रहा। पर वो ही हमें आरोप करते 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 तभी तो ममता आएगी ना, कि हाय मेरे ठाकुर जी को ये पहनाऊं, हाय मेरे ठाकुर जी का ये खाने का मन कर रहा है, अरे अभी गर्मी हो गई, अच्छा थोड़े कपड़े उतार, अच्छा आज तो बड़ी ठंड है, चलो ठाकुर जी को थोड़ा धूप दिखाती हूँ। मेरी मामी जी हैं, वो तो रोज धूप में बैठ जाती है, चल चल लाला चल धूप में बैठेंगे, बड़ी ठंड हो रही है। तो ये भाव भी है भक्तों के, और क्या है। तभी तो ममता आ रही है ना, ये थोड़ी कि मैं धूप में जाके बैठ गई और तुम यहाँ अंदर ठंड में बैठे रहो। पर हर एक भक्त मैंने देखा अपने अपने भावों के अनुसार, और है कौन भक्त, वो है भी तो भाव जनार्दन ही है, भाव ही को तो ग्रहण करते हैं ना भगवान। तो अलग अलग भक्तों के अलग अलग भाव हैं, कोई किसी भाव से सेवा करता है, कोई किसी भाव से सेवा करता है, पर उन्हीं भावों से क्या होता है, ममता आती है हमारे हृदय में। अब अम्बरीश महाराज सभी इंद्रियों से भगवत सेवा करते थे। दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज के प्रति क्रोध का प्रकाश किया। देखो अब यहाँ पर कह रहे हैं प्रकाश किया, क्योंकि क्या कि किसी ना किसी के माध्यम से तो कुछ ना कुछ प्रकाशित होगा ना। और क्योंकि उन्होंने दुर्वासा ऋषि के स्नान से लौटने की प्रतीक्षा की नहीं थी और व्रत का पारण कर लिया था, जबकि दुर्वासा ऋषि भी कोई साधारण जीव नहीं है, वो भी भगवत भक्ति है। तो ये क्या थी, लीला। किंतु इस लीला के माध्यम से उन्होंने क्या किया, दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज की शुद्ध भक्ति की महिमा प्रकाशित की। दुर्वासा ऋषि के माध्यम से ही हमें यह ज्ञान होता है कि अम्बरीश महाराज एक उच्च कोटि के भक्त हैं, और इस प्रकार दुर्वासा ऋषि उनके प्रति क्रोध के अभिनय द्वारा भगवान की सेवा कर रहे थे। देखो यहाँ पे भी अब कितनी सुंदर बात आ गई। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे हमें लग रहा था कि हाँ दुर्वासा ऋषि से श्रेष्ठ हैं अम्बरीश महाराज, है ना, शुद्ध भक्त हैं, भगवान भी उनसे कह रहे हैं, वो भी क्षमा मांगने जा रहे हैं। पर अंत में गुरुदेव ने बता दिया कि दुर्वासा ऋषि भी क्या कर रहे थे, अभिनय कर रहे थे, और उस अभिनय के द्वारा वो भी भगवान की सेवा कर रहे थे। क्यों, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त की महिमा उन्हें प्रकाशित करनी थी, है ना। तो ये यहाँ तक हम आज समाप्त करेंगे, इसे आगे अब गोपियों के बारे में आएगा कल। तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।